इस वीडियो में हम उन ब्लंडर मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आके करते हैं। ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसके लिए आप अपने आप को भी माफ नहीं करेंगे अगर आपने करी तो। और ये मिस्टेक्स आप नहीं, मैं नहीं, ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए आते हैं वो सब करते हैं। मैंने अपने गूगल फॉर्म में आपसे एक सवाल पूछा, आप में से कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कितने टाइम से हैं? तो उसमें से ज्यादातर लोग, ऑलमोस्ट जो आपने फॉर्म फिलअप करे हैं, 90% लोग एक साल से कम टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स के बारे में पता लगने वाला है जो आप करने वाले हैं, इनफैक्ट कर भी रहे होंगे। पर हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को इंप्रूव कर पाए और उन चैलेंजेस से, उन मिस्टेक से ओवरकम कर पाए और अपने आप को बेहतर बना पाए। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार के अंदर काम करते हैं पर उन्हें यही नहीं पता, जैसे कि मैंने अपनी MLM की सच्चाई वाली वीडियो में बोला था कि इस इंडस्ट्री के अंदर 80-20 प्रिंसिपल काम करता है। मतलब 20% ऐसे काम होते हैं जिनसे 80% रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो 20% काम कौन से है। सबसे पहले आपको यह समझना है, जो बिजनेस है ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट और दूसरा है ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग ये दो कंसेप्ट हैं जो आपको समझने हैं और ये वो 20% काम है जो आपने कर ली है जिनसे आपको 80% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मतलब रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग मिला के सिर्फ 20% काम है जो आप इस बिजनेस में करते हो। इसके अलावा आप जो भी करते हो वो 80% में आता है। इस बिजनेस के अंदर आपको लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? कि आप उन्हें ट्रेनर्स बना पाए। रिक्रूट करना है उन लोगों को ट्रेनर बनाने के लिए। और ट्रेनिंग किस चीज के ऊपर देनी है? कि लोग आगे रिक्रूट कर पाए। मतलब आपको रिक्रूट करना है, लोग ज्वाइन करें, वो ट्रेनर बने और वो लोगों को आगे ट्रेनिंग दें। किस चीज के लिए? कि लोग आगे और लोगों को रिक्रूट कर पाए। मतलब होगा क्या? साइकिल कैसे चलेगी हमारी? लोग रिक्रूट होंगे, वो ट्रेनिंग देंगे, वो ट्रेनिंग लेंगे, वो आगे लोगों को रिक्रूट करेंगे और फिर आगे फिर ट्रेनिंग होगी और ये साइकिल चलता रहेगा। मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग साइकिल है ये रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का साइकिल है। ये 20% काम कर लो और आपकी इनकम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी, आपकी टीम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो सब अचीव होना शुरू हो जाएंगे। पर ज्यादातर लोग ना रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ना वो ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, वो कुछ और ही कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं, सी पैम्फलेट्स बांट रहे हैं, अपने कार्ड्स बांट रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आ रही है आपको? मतलब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है। अगर आप ये सब काम कर रहे हो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपको क्या लगता है हो जाएगा ऐसे? सी रिक्रूटमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लेते हो? अब गलतियों की बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहली चीज, आपको लोग चाहिए। अब बिजनेस में ज्वाइन कराना है तो लोग चाहिए, उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है। लोग कहां से मिलेंगे? आपके अपलाइन बोलते हैं आपको, आप लिस्ट बनाइए। अच्छा, लिस्ट बना भी लेते हो, मैंने भी बनाई थी। जब मैंने पहली बार अपनी लिस्ट बनाई थी, मैंने 365 लोगों की लिस्ट बनाई थी। मुझे आज भी याद है, एक रेड कलर की बहुत बढ़िया सी डायरी ली मैंने, उसमें एक बहुत शानदार सा पेज खोला और लिखना शुरू कर दिया लोगों का नाम। अब मुझे बोला गया कि जजमेंटल मत होना, जो दिमाग में नाम आ रहा है वो लिखते रहो, जो फोन बुक में नाम आ रहा है लिखते रहो। अब मैंने उस लिस्ट के अंदर अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार, अपने कजन्स, अपने मौसी, बुआ, दादी, सबके नाम लिख दिए। मतलब इधर उधर जितने लोगों को मैं जानता था सबके नाम मैंने लिस्ट में लिख दिए। अब मैंने आगे सीखा नहीं कि बात कैसे करनी है उन लोगों से, और एक्चुअली मैंने उन लोगों को खराब करना शुरू कर दिया। इनवाइट करना होता है ना लिस्ट पे, आप इनविटेशन करते हो और आपको लोगों को लिस्ट पे काम करना नहीं आता तो आप उन लोगों को खराब कर लेते हो। और खराब करने के बाद आपकी जो इमेज है आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, वो खराब होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको सही माइंडसेट भी नहीं था, ना आपके पास सही स्किल्स थी। तो हुआ क्या? वो लोग खराब हो गए। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ, वो लोग खराब हो गए। आसपास के लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि सही तरीका नहीं पता। अब आगे बढ़ते हैं। ये पहली मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि लोगों को ढूंढने के लिए। अब दूसरी चीज, अजी लिस्ट खत्म हो गई जी। अब लिस्ट खत्म हो गई, हमने सबसे बात कर ली, लोग बुरा भी मान गए, बट हम हार नहीं मानेंगे। हम डेफिनेटली इस बिजनेस में कामयाब बनेंगे। कामयाब बनना है, लोग चाहिए। तो आपके अपलाइन क्या बोलते हैं कि आप लोग कहां से लाओ? बस स्टैंड से। ट्रेन के अंदर जाओ और लोगों को प्रोस्पेक्ट करो, मेट्रो में जाओ और लोगों को प्रोस्पेक्ट करो, पार्क में जाओ, लोगों को पैम्फलेट बांटो, यहां पे मिलेंगे लोग। जब मुझे ये एडवाइस मिली, मुझे समझ आ गया था ये मुझे बिल्कुल नहीं करना, ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। लोग तो चाहिए, मल्टीप्लाई करना है, हजारों लोगों की टीम बनानी है, पर ये सब नहीं करूंगा मैं। क्योंकि मुझे पता था कि बस के अंदर बहुत अच्छे लोग नहीं मिलेंगे।
मेट्रो के अंदर जो लोग धक्का मुक्की में जा रहे हैं वो खुद ही अपनी जिंदगी से परेशान है। हो सकता है मेरे कुछ बात करने पे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो भी जाए, पर अभी आपको यह समझना पड़ेगा किसी भी सेल्स इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढना इंपॉर्टेंट है। आपको हजारों में से कुछ चुनिंदा लोग मिल सकते हैं, पर इतना टाइम वेस्ट करने के लिए है किसके पास, इतनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए है किसके पास। मैंने सारी इंफॉर्मेशन, सारी फालतू की एडवाइस सुनी, काम भी किया, और हुआ क्या, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। यार कर क्या रहा है पुष्कर तू, ये मिस्टेक है जो आप लोग करते हो, मैं सच बता रहा हूं आपको। उसके बाद मैंने मोस्ट इफेक्टिव रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी इनोवेट करी। मुझे पता लग गया कि इंडिया के अंदर लोग तो इसी तरीके से काम कर रहे हैं, और इस तरीके से मुझे वो लोग नहीं मिलेंगे जो मुझे इस बिजनेस के अंदर करोड़पति बना देंगे। मेरे पास टाइम कम है भाई, मुझे जल्दी अमीर बनना है। अब अगर जल्दी अमीर बनना है, नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी अमीर बनते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है आपको, पर लोग चाहिए। तरीका कौन सा होना चाहिए? मैंने तरीका इनोवेट किया। मैं 5 मिनट में आपको वो तरीका सिखा सकता हूं। और अगर आज कोई मुझसे मिलने आए और मुझसे वो तरीका जानना चाहे, तो मैं 5 मिनट का तरीका बताने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए चार्ज करूंगा, कम से कम, क्योंकि मुझे पता है वो तरीका बताने के बाद वो इंसान 5 करोड़ रुपए कमा लेगा। 1 साल के अंदर वो 5 करोड़ रुपए कमा सकता है वो तरीका जानने के बाद। वो तरीका मैंने जब इनोवेट किया, मैंने ज्यादातर लोगों को वो तरीका बताया नहीं। अपनी टीम के अंदर भी बहुत चुनिंदा लोगों को वो तरीका बताया, क्योंकि मुझे पता था इस तरीके का मिसयूज भी हो सकता है। अगर सही तरीके से इसे यूज नहीं किया जाए, लोग तो मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पर आप समझिए, पहली बात तो एक लीडर होना चाहिए जो लोगों को कंट्रोल कर पाए। अगर लोग मिल जाते हैं और लीडर में पोटेंशियल नहीं है, तो लोग खराब होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ये तरीका मैंने बहुत कम लोगों के साथ रखा, और आज आप में से बहुत सिलेक्टेड लोगों को मैं ये तरीका देने वाला हूं। ये तरीके के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे कि हमें लोग नहीं मिलते। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे हमें लोग नहीं मिलते। और दूसरी चीज, आपको धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। आपको मेट्रो के अंदर, ट्रेन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है लोगों को प्रोस्पेक्ट करने के लिए, ज्वाइन कराने के लिए। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप घर पे बैठे लोगों को रिक्रूट कर पाओगे। और ये मैंने किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जितनी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये वो चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करी हुई हैं। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया था ना, तब जाके उन्होंने बल्ब की इन्वेंशन करी। मैंने भी 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करे हैं और मैं फेल हुआ हूँ। और फेल होने के बाद मुझे आज पता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं करता। वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, आप में से ज्यादातर लोगों ने उतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। मैंने जितने लोगों से ट्रेनिंग्स ली है ना, उतने लोगों के पास आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। मैं एक ऐसा इंसान था जो बिल्कुल क्यूरियस रहता था। वो कहते ना, एक जगह बैठने वाला इंसान ही नहीं था। मुझे पता था कि यार कामयाब तो होना है और जल्दी होना है। तो मैंने इतनी भागा दौड़ी करी है, मैंने इतना ज्यादा टाइम लगाया है कि मुझे पता है व्हाट आई हैव टू गिव यू इज वेरी प्रीशियस। आगे बढ़ते हैं, आप और क्या गलती करते हो। अब आपके पास लिस्ट सामने है, आप इनविटेशन करते हो। इनविटेशन में आप इस तरीके से बात करते हो कि आप मीटिंग के लिए लोगों को बुलाते हो, आप अपने BOPP इवेंट के लिए लोगों को बुलाते हो, लोग आते ही नहीं है। 10 में से आपके 6 से 7 लोग आते ही नहीं है। होता है आपके साथ ऐसा? आप लोगों को बुलाते हो और आप पहुंच जाते हो, लोग ही नहीं आते, और फिर आपका वो फोन नहीं उठाते। गलती है ना? एक्चुअल में यहाँ पे गलती है, आपने बिना सीखे लोगों को फोन करना शुरू कर दिया। आपको ये नहीं पता कि लोगों को बुलाना कैसे है, और आपको जो तरीके पता है वो एक्चुअली लोगों के ना माइंड में फीड हो चुके हैं। लोगों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अप्रोच कैसे करते हैं। आपसे पहले भी उन्हें बहुत लोग फोन करके बुला चुके हैं किसी सेमिनार के लिए। उन्हें पता है आपके शब्द बोलते ही, आप कौन से शब्द बोलते हो। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप फोन पे छूटते ही बोलो अपने फ्रेंड को, भाई एक कंपनी है। आपको आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगा कि आप क्या बोलने वाले हो। आपके जो शब्द है ना, ये सारा खेल ना शब्दों का है। अगर आपको मेरे से एक्चुअल में कुछ सीखना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसी आई हैव अ कंट्रोल ऑन द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन। मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, मुझे पता है कि उसे ज्वाइन कराने के लिए मुझे क्या बोलना है, और मुझे पता है कि आप कहाँ पे गलती करते हो। अगर आपको मुझसे कुछ एक्चुअल में सीखना है, तो आप मेरे से शब्द सीख लो कि बोलना क्या है, इस वर्ड के जगह दूसरा वर्ड क्या बोलना है, कि उससे इंपैक्ट क्या होगा। जो आप शब्द बोलते हो ना, वो सामने वाले के दिमाग में एक दरवाजा खोल देता है। अब वो दरवाजा कौन सा खोलना है आपको पता होना चाहिए। इस कोर्स के अंदर जो मैंने लॉन्च किया है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन से शब्द बोलने हैं और कौन से बिल्कुल नहीं बोलने। अगर आपने वो बोले, प्रोस्पेक्ट खत्म, आगे आपका काम ही नहीं होगा। आपने प्रोस्पेक्ट किया, उसे आपने इन्वाइट किया, और आगे प्रोसेस ही नहीं वर्क करेगा। अब जो थर्ड मिस्टेक आप करते हो, मैं आपको वो बताता हूँ। अब आपका प्रोस्पेक्ट आ भी जाता है प्रेजेंटेशन के लिए, आप बैठते हो। मैंने देखा है लोग अपने साथ अपने अपलाइन को लेके जाते हैं
और भाई साहब तरीके से पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के कन्विंसिंग चल रही होती है कि सर ये प्रोफाइल है, ये प्रोडक्ट है, ये प्लान है, और प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान 3 पीस पे आप 1-1.5 घंटा लगा देते हो, और 1-1.5 घंटे के बाद वो इंसान बोलता है ये मुझे नहीं करना। आपका टाइम खराब हुआ, आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये गलती कहाँ हुई है। मैं बता दूं, जो प्रेजेंटेशन है वो 20-25 मिनट से ऊपर जानी नहीं चाहिए, और जो प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान है वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करना होता है। बाकी 15 मिनट क्या करना होता है, ये सीखने वाली चीज है। और एक्चुअल में जो कन्वर्जन आएगा ना, वो स्टार्टिंग में 3 मिनट जो आप प्रेजेंटेशन में बोलने वाले हो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कन्वर्जन आएगा नहीं आएगा। प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा वो स्टार्टिंग के 3 मिनट पे डिपेंड करता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 3 मिनट और स्टार्टिंग के 15 मिनट में क्या बोलना है। वो सारा ना गेम है, यहाँ पे सारा गेम ह्यूमन साइकोलॉजी का चल रहा है। आपको ये पता होना जरूरी है कि जो लोग डिसीजन लेते हैं वो अपने लॉजिकल ब्रेन से नहीं लेते, वो अपने इमोशनल ब्रेन से लेते हैं। और इमोशनल ब्रेन पे कहाँ कनेक्ट करना है, आपको क्या लगता है आपकी जो कंपनी की ज्वाइनिंग फीस है वो मैटर करती है? लोगों के पास पैसे नहीं है, उनकी ऑब्जेक्शन आती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है। अरे भाई साहब, उस इंसान की जिंदगी बदल जाएगी, 360 डिग्री चेंज हो जाएगी उसकी लाइफ। आप जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ना, उसकी 7 पुश्तें आपको थैंक यू करने वाली हैं। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है। यू आर एन नेटवर्क मार्केटिंग ब्रदर, आप किसी की भी जिंदगी चेंज कर सकते हो। यू आर एन एंजल, आप किसी देवता से कम नहीं हो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो। आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप किसी को दे सकते हो कि वो इंसान करोड़पति बन सकता है, एक आम आदमी एक खास आदमी बन सकता है। अरे आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और तब भी लोग आपको मना कर देते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा अपने आप पे। आपकी अपॉर्चुनिटी में कहीं कमी नहीं है। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पे ना प्रोडक्ट अच्छा है, ना प्लान अच्छा है, ना प्रोफाइल अच्छा है, पर फिर भी हजारों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि लोग बेवकूफ है, लोग बेवकूफ नहीं है। उन कंपनी में जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग अलग तरीके से हुई है। वो कंपनी चाहे कैसी भी है, वो ट्रेनर्स अच्छे हायर करती है। उन्हें पता है कि ट्रेनिंग किसकी दिलानी है जिससे हमारी टीम ग्रो करेगी। अब अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। 25 मिनट की प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने एक्चुअल में जो अपना लॉ ऑफ एवरेज है वो इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि मैं जब किसी के सामने बैठता था, जो मेरा टर्न ऑफ रेशियो है ना, वो इतना ज्यादा आता था कि लोग हैरान हो जाते थे कि मैं जाके सिर्फ 10 प्रेजेंटेशंस देता हूँ महीने में और 8 लोग ज्वाइन होते हैं, और लोग जाके 50-50 प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं और वहां पे जाके उनके 5 लोग ज्वाइन नहीं हो रहे। वो लॉ ऑफ एवरेज की आपकी नहीं बढ़ सकती यार। आप अपने टाइम की वैल्यू समझो ना। आप एफर्ट मारोगे, आप इतना ज्यादा एफर्ट के साथ काम करोगे, आप इतना ज्यादा अपना हार्डवर्क पुट इन करोगे, और उसके बाद जाके रिजल्ट्स ना आए तो बुरा तो लगना लाजमी है। पर आपको बुरा इस चीज पे लगना चाहिए कि यार मैंने अपने आप को डेवलप नहीं किया। क्योंकि एक टाइम मेरा ऐसा था कि जब मैंने भी अपने आप को उतना डेवलप नहीं किया था, पर मुझे ये समझ आ गया कि मुझे इस तरीके के कोर्सेज की जरूरत है। अब फाइनली उसके बाद आप कौन सी गलती करते हो? लोग प्रेजेंटेशन लेके चले गए, अब तो घर पहुंच गए, अब क्या करना है? फॉलो अप करना है। हमें पता है फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। अगर भविष्य बनेगा हमारा, अगर कुछ अच्छा होगा, हमारी किस्मत चमकेगी, तो वो फॉलो अप की वजह से चमकेगी। बट फॉलो अप में आप पता है क्या करते हो? भाई कब ज्वाइन कर रहा है, फोन करते यार कब ज्वाइनिंग कब करानी है, कैसे करना है, और उसके बाद क्या होता है? लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। होता है ना सर, फोन नहीं उठाते लोग, गलती करते हैं। आपको एक्चुअल में फॉलो अप का सही तरीका पता होना चाहिए। फॉलो अप करने का तरीका क्या बोलना है, करना क्या है प्रेजेंटेशन के बाद, ये सीखने वाली चीज है। और मैंने बहुत टाइम बाद सीखी है, तो मैं आपको सिखा दूंगा। डोंट वरी, यू विल लर्न एवरीथिंग। आप सब कुछ सीखने वाले हो। जो अभी तक आप सोच रहे थे कि यार गलती हो कहां रही है, मुझे पता नहीं लग रहा, ये सब आप सीखने वाले हो। ट्रेन यू। अब उसके बाद क्या गलती करते हो आप? फाइनली हमें लोगों को ज्वाइन कराना है, हमें क्लोजिंग चाहिए, हम चाहते हैं वो पैसे दे ज्वाइन करें। अब लोग ज्वाइन नहीं करते, अपने ऑब्जेक्शंस लाते हैं। वो बोलते हैं यार ऐसी बहुत सारी कंपनीज देखी है भाई, मैंने बेकार के काम है, ये तो काम ही नहीं करता। तुम्हारे यहाँ ना सिर्फ टॉप लीडर्स पैसे कमाते हैं। अल्टीमेटली यार यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये कोई स्टेबल बिजनेस थोड़ी है। लोग ऐसा बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई काम होता है? अगर नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं होता तो हम लोग करोड़ों रुपए नहीं कमाते। और इस पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री नहीं होती जिसने पूरी दुनिया में मैक्सिमम करोड़पति पैदा करे हैं, जो कर चुकी है, ऑलरेडी प्रूवन है। ऐसी इंडस्ट्री होती नहीं है। अब आपको यह पता लगाना जरूरी है कि क्या बोलना है जब लोग बोलें कि पैसे नहीं है। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, क्या बोलना है?
वो पता होना चाहिए, और कहां पे क्या आंसर देना है, ये स्किल्स हैं जो आप सीखने वाले हो। सो ये जो गलतियां आप कर रहे हो, ये जो मोस्ट ब्लंडर मिस्टेक्स आप कर रहे हो, सी होगा क्या? बात इस चीज की नहीं है कि आपका टाइम कितना वेस्ट होने वाला है अगर आप ये गलतियां करते रहते हैं तो। बात इस चीज की भी नहीं है कि आपका पैसा कितना वेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप बहुत सारे एफर्ट करेंगे और उसमें भी पैसे लगेंगे। आप जो रोज घर से निकलते हो ना, आपकी जेब से पैसे खर्च होते हैं, तो पैसे तो खर्च होंगे। पर चलो इस चीज की भी बात नहीं है, बात इस चीज की है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो तो आपकी रेपुटेशन दांव पे लगी हुई है। अगर आप कामयाब नहीं हुए ना तो पूरी जिंदगी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। और मैं आपको ये सच बता रहा हूं, ये चीज जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, तभी से लोगों ने ना अपनी आंखें मेरे पे गड़ा दी थी कि ये इंसान अगर जैसे ये फेल होगा वैसे ये बोलेंगे, हमने बोला था ना तुझे। और मुझे बस इतना पता था कि ये जो लोग आज बोल रहे हैं ना मेरे बारे में, इन्हीं लोगों से मुझे खड़े होकर तालियां बजवानी है अपने लिए। मुझे पता था, और मुझे क्योंकि ये पता था तो मैंने तो वो सारी चीजें सीख ली और मैंने किया। और एक्चुअली में पता है क्या होता है, जो लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर आपको उन्हें एक्चुअल में जवाब देना है तो आपकी जो कामयाबी है ना, सिर्फ वही जवाब दे सकती है। आपको लोगों को जवाब नहीं देना, आपको कुछ नहीं बोलना, आपको एक्चुअल में कामयाब होकर दिखाना है। और ये होगा एक्चुअल में प्रूफ कि हाँ आपने बोला था और आपने किया। सो अल्टीमेटली ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे जो चैलेंजेस हैं आप फेस कर रहे हो, इन सारे प्रॉब्लम्स, इन सारे चैलेंजेस का आपको सोल्यूशन मिल सकता है। और वो सोल्यूशन है जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करें, हाउ टू बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज द अल्टीमेट कोर्स व्हिच आई हैव लॉन्च्ड फॉर यू। इस कोर्स को अगर आपने ले लिया तो आपकी जिंदगी की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। कि अगर आप एक बार सोचो, इस कोर्स को लेने के बाद एक तो आप कामयाब हो जाएंगे। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 5 ऐसे लोग मिल गए जो लोग ग्रो कर जाते हैं, लीडर बन जाते हैं। इस कोर्स के बाद आप अपने आप को डेवलप कर लेते हो और लोग कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और 5 लोग ऐसे हो जाते हैं जो लीडर्स बन जाते हैं। और उन 5 लोगों से बहुत ज्यादा नहीं, एक इंसान से आपको साल का 10 लाख रुपए आता है। बड़े आराम से आ सकता होगा। आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक बार चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो एक इंसान से 10 लाख रुपए आना साल का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 लोगों से अगर आपको 50 लाख रुपए भी साल का आता है तो क्या आपको लगता है आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी? हो सकता है आपको ये सारी चीजें ना, आपको लग रहा हो यार क्या सच में मेरे साथ हो सकती हैं, क्या सच में मैं कामयाब हो सकता हूं? सी आई टेल यू, अपने आप पे कभी डाउट मत करना। आपको खुद नहीं पता कि आपका पोटेंशियल क्या है। जैसे कि एक बीज को देख के ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इसमें से कितना बड़ा पेड़ पैदा हो सकता है। इसी हिसाब से आज आप किसी भी स्तर पर हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग कहते हो सर मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर आपकी सोच एक बार चेंज हो गई ना, आप जिंदगी में कभी मिडिल क्लास नहीं रहोगे। ये सोच चेंज करने का सारा खेल है। आज आप किसी भी लेवल पे हो लाइफ में, सर अगर आपने एक बार सोच बदल ली ना तो आपकी जिंदगी तो बदल ही जाएगी। ये स्टेटस की बात है ना, ये सिर्फ टाइम की बात है, सिर्फ टाइम की बात है। एक वक्त धीरू भाई अंबानी भी कुछ नहीं था, जो आज इसका बेटा पूरे इंडिया के अंदर सबसे अमीर आदमी है ना, वो भी कुछ नहीं था। जितने भी लोगों की आप आज सक्सेस की स्टोरी सुनते हो ना, वो कुछ नहीं थे एक टाइम पे। जो आपकी कंपनी के टॉप अर्नर्स है ना, हो सकता है उनकी हालत आपसे भी बुरी थी, पर उन्होंने किया। क्योंकि यही बात है, यहाँ पे बीज को देख के अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि पेड़ कितना बड़ा निकलेगा। आज आपको देख के मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि आप, हो सकता है मेरी सोच से भी परे कामयाब हो जाएं। और आपकी भी एग्जाम्पल मैं किसी वीडियो में आपका नाम लेके बोल रहा हूं कि दिस वाज द पर्सन जिसने ये किया अपनी जिंदगी में। उसने जितने भी चैलेंजेस फेस करे, डजंट मैटर एट ऑल, उसे कामयाब होना था और वो हो गया। और आपकी स्टोरी ये जो है ना, ये आप बनाओ इस हिसाब से कि लोग आपके बारे में बात करें। मेक योर ओन स्टोरी। रीजंस मत छोड़ो। जो लीडर्स होते हैं ना, वो रीजंस नहीं देते, वो रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमें कामयाब होना है तो हम कैसे होंगे। एंड दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। वेल आई टेल यू, ये जब मैंने कोर्स लॉन्च किया, आप लोगों ने पहले दिन छोड़ो यार, पहले घंटे, मुझे पता लगा, मेरे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से पता लगा मुझे कि पहले घंटे 1000 लोगों ने फोन कर दिया कि हमें सर आपका कोर्स चाहिए। और उन 1000 लोगों को हम अटेंड ही नहीं कर पाए। वी वर नॉट सो मच प्रिपेयर्ड। यू सी कितनी डिमांड आ रही है। एंड आई टेल यू, दिस इज एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन। सबको मिल गई तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला था ना,
आप लोग सोच नहीं सकते कि आप लोग क्या कर सकते हो। आप लोग मिलके इस इंडिया को दोबारा से एक सोने की चिड़िया बना सकते हो। एंड यू डू नॉट नो दिस, यू डू नॉट नो योर पोटेंशियल। योर पोटेंशियल इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। वेल, अगर आज मैं आपको बोलूं ना कि अगले 5 साल के अंदर आप 100 करोड़ के आदमी बन सकते हो, तो आपको लगेगा यार मैं नहीं बन सकता। अगर आप अपने आप को ऐसा बोल रहे हो तो आप ना गद्दारी कर रहे हो अपने पोटेंशियल के साथ। इस भगवान ने आपको जब बनाया है ना, तो हम सबको एक जैसा बनाया है। आप कुछ भी बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ है, अपने ऊपर भरोसा करो। एंड फाइनली, जो मैंने आपके लिए कोर्स बनाया है, इस कोर्स को आप ज़रूर लो। इस कोर्स की जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये कुछ भी नहीं है कंपेयर टू व्हाट यू कैन बी। सो फाइनली, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप फोन कीजिए एंड इस कोर्स में अभी पार्टिसिपेट कीजिए। इट विल चेंज योर लाइफ एंड अल्टीमेटली वंस यू बिकम दैट सक्सेसफुल पर्सन जो आप आज अपने सपने में सोचते हो, योर लेवल ऑफ लाइफ विल बी डिफरेंट। एंड एवरीबडी जो आपके आसपास है ना, आप उन सबकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। एंड आई प्रॉमिस यू।